अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताहम आज़ाद कश्मीर की ग्रेस वैली में शदीद सर्दी के बायस दरियाए नीलम पर पानी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई, लेकिन सर्द हवाएं जारी हैं, जिसके बायस सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। मरी में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि धुंध के बायस कुछ मोटरवेज बंद हैं। जिना एवेन्यू F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज अंडरपास का काम सिर्फ 42 दिन में मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी की निगरानी में CDA ने प्रोजेक्ट को वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। ये पाकिस्तान की तारीख में F8 एक्सचेंज चौक का अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा भी मौजूद होंगे। यमन के हौसियों ने इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे इजरायली शहरों में भगदड़ मच गई। इजरायली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को गिरा दिया, ताहम मिसाइल के इजरायली हदूद में दाखिल होने पर सायरन बजने लगे और लोग जान बचाने के लिए बंकरों में दौड़ गए। इस दौरान 25 अफराद मामूली जख्मी हुए और एक खातून को शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये हौसियों का इजराइल पर पिछले एक हफ्ते में तीसरा हमला था। लाहौर में DSP की मुबैना बेज़ाब्तगी जब्त की गई गाड़ी में शहरी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर शहर में शहरी की गाड़ी को पुलिस ने किसी कानूनी मामले के तहत जब्त किया था। ताहम गाड़ी के मालिक ने अपनी ही गाड़ी को शहर के एक इलाके में घूमते देखा, जिसमें एक DSP सफ़र कर रहे थे। मालिक ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोका और DSP से इस अमल की वजाहत तलब की। ज़राए के मुताबिक DSP ने सूरत हाल संभालने के लिए शहरी को राज़ी करने की कोशिश की और मुबैना तौर पर कहा कि बेटा जाने दो। ये वाक़या न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस आया, जहाँ शहरियों ने इस वाक़े को कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल करार दी। आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी? हाँ जी। गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो बेटा कोई बात नहीं, आपने नहीं गाड़ी आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो अभी लेके जा रहे हैं। हमारी चला रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर है, हो गया ना आगे, और इन्होंने कहा हुआ था गाड़ी में नवा खड़ी हुई है। गाड़ी को 4 दिन हो गए हैं उठाए हुए। चले ठीक है, बेटा बूटा नहीं अंकल जी, गाड़ी चले बस, हमारी गाड़ी है ही पूरी क्लियर। चले बस, अब लिबार्ट्री आएगी तो बात कर। क्यों मंडे को लिबार्ट्री आप सर गाड़ी हमें दें? चले आप चलें किधर? आप हमें गाड़ी इधर दे। हमने बच्चे से गाड़ी उठा ली है। नोट कर, ये गाड़ी का नंबर है, ये 2716 हमारी गाड़ी है, ठीक है। अरे पूरा नंबर है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, मंकेरा में शदीद धुंध के बायस गोहर वाला रोड चकियां स्टॉप पर शाहजोर डाला और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ, जिसमें मौजा कपाही का रिहायशी ड्राइवर अल्ताफ हुसैन कुंदी मौका पर जमा हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और उन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल किया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद अल्लाह यार वाला ने ड्राइवर से फोक लाइट इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की अपील की। लाड़काना में बार एसोसिएशन की इलेक्शन के हवाले से जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ आफ्ताब सुल्तान। जी आफ्ताब, बताइएगा। सिंध वुमन बार एसोसिएशन के हवाले से मैं तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त सॼे सिंध में असां ये वुमन बार एसोसिएशन ठाही आहे। ये अमेरिका में जे हर स्टेट में आहे ऐं असां जेका आहे पहिरीं दफ़ा सॼी एशिया में पहिरीं दफ़ा जेका आहे वुमन बार एसोसिएशन जी आइडियोलॉजी मां ॾिनी आहे। त हिननि जो मक़सदु इहा आहे त सॼे सिंध जी जेका फीमेल लॉयर्स आहिनि वो हिकिड़ी गॾु थी वञनि, यूनिटी थी वञे। त हुननि जे जिते किथे हुननि खे ज़रूरत पवंदी आहे वुमेन एम्पावरमेंट जी, त मां हुते वेंदी आहियां। त असांजी सॼे डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना में जेका मां पहिरीं दफ़ा ॾिठो आहे त माई जेका छोकिरी असांजी वेठी आहे, तो हुननि खे वोट कास्ट करण जे लाइ सभु छोकिरियूं जेका आहे अॼु वॾी सपोर्ट ॾिनी आहे ऐं असांजा मेल मेंबर्स बि असांखे घणा सपोर्ट था कनि। तो आप अच्छा कराची से यहाँ आई हैं एक सपोर्ट करने अपने जी। ये कलसुम चांडू, जी उसको सपोर्ट करने के लिए आप कराची से हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आपके साथ खड़ी हुई हैं लोग, उनसे आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कलसुम चांडू को सपोर्ट करेंगी?
मैं तो सब बताइए सुबह 9 बजे से इधर खड़े हैं हम इलेक्शन में, और कुलसूम के लिए मैंने जितनी भी लड़कियों को रिक्वेस्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया, और हमें ये कहा है कि हम इंशाल्लाह ज़रूर, और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे आके स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि हम करके आए हैं कुलसूम को वोट। तो मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह कुलसूम चांडियो जीतेगी, और इंशाल्लाह विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो आगे हमारे जो है वो मसाइल हल हो इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ये सर ये इलेक्शन हमारी होती है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, हर साल इलेक्शन होती है। वो इलेक्शन से पहले हमारे पैनल बनते हैं, कुछ दोस्त इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, दोस्त मेहनत कर रहे हैं, 2-3 पैनल अब मैदान में हैं, और एक दोस्त अपनी जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी PLF का पैनल है, हमारा मोहम्मद इस्माइल अब्दुल साहब प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारा गुलाम मुस्तफ़ा मक्सी साहब हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम जीत जाएं। वैसे ये वकील के आपके इस मुकाबले में और कोई कौन खड़े हैं? और 2 दोस्त और भी हैं जो मुख्तलिफ यहाँ पैनल्स बनते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इलेक्शन से पहले हमारे ये पैनल्स बनते हैं, कुछ दोस्त हमारे इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं, और हमारा जो पैनल है वो PLF का पैनल है। हमेशा हम ही जीतते हैं, लास्ट ईयर भी हमने जीती थी, उससे पहले मैं खुद प्रेसिडेंट था PLF की तरफ से। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोस्त हमें मान देंगे और हम ही जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको तफसीलात से आगाह करते चले। चूनिया के गांव मोहम्मदपुर में 500 साल पुराना अकबरी डेरा हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। ये सकाफती विरसा, जिसे बारादरी भी कहा जाता है, बादशाह जलालुद्दीन अकबर के शिकार के दौरान क़याम के लिए इस्तेमाल होता था। इलाका मकीनों के मुताबिक खजाने की तलाश में डेरा को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन सयाह अब भी इस तारीखी मुकाम को देखने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बारादरी, जो कि तहसील चूनिया, ज़िला कसूर का नवाही गांव है मोहम्मदपुर, उसके साथ वाक़या है। तो इसको बारादरी इस वजह से बोला जाता है कि इसके 12 दरवाज़े हैं, और ये शाहजहाँ जलालुद्दीन अकबर साहब जो मौलिया ख़ानदान के बादशाह थे, वो उनकी ये आरामगाह थी, सैरगाह भी थी। वो अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते थे, और कुछ दिन जो है ना इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ ठहरते थे। तो यहाँ आके ये बैड फील हुआ है कि लोगों ने इसका तो बुरा हाल कर दिया है, जगह जगह से इसको उखाड़ दिया है, टाइलें उखड़ी पड़ी हैं, तो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इसको असर नौ तमीर किया जाए, लोगों को इसकी सैरगाह के लिए मुख्तसर किया जाए, और इसकी जो ना बाकायदा फ़ंड जारी किए जाएँ, ताकि लोग यहाँ पे हमारे कीमती सासा जो है, विरसा है, ये पाकिस्तान की हेरिटेज में से आता है, और ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो इसको जो है ना लोगों को की सैरगाह बनाया जाए, ताकि लोग जो है ना हमारे बच्चे इससे अवेयरनेस हों उनको कि ये हमारा पुराना कीमती तहजीबी असासा और विरसा है। सदर जमात इस्लामी यूथ जनूबी लाहौर हमजा बिलाल ने मुशावरत के बाद JI यूथ जनूबी लाहौर के अहदेदारान का तकर्रुर किया। तलहा निसार सेक्रेटरी जनरल, जबकि उसामा एजाज, नोमान बासित, शेख हासन फरीद, सरदार शकील, आसिफ इलाही, मोहम्मद तजम्मुल शाह और सन्नान अकबर को नायब सदर मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई, शजरकारी और ग्रीन बेल्ट्स की हालत का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स में सदाबहार और मौसमी फूलदार पौधे लगाए जाएं, आबियारी और देखभाल पर तवज्जो दी जाए, और स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल फाल रखा जाए। दौरे में काली पल्ली, सदर पल्ली, फरीद गेट, लाइब्रेरी चौक और आजम चौक शामिल। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां MD वासा गुफरान अहमद ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और ज़ेर तामीर मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया। DG LDA ने मनसूबों की मेयार पर समझौता न करने, बरवक्त तकमील यकीनी बनाने और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखने की हिदायत दी। उन्होंने वासा कंट्रोल रूम और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच के एतराफ़ ज़ेर तामीर ड्रेन लाइन का जायजा लिया, जहाँ निकासी आब के मसाइल के मुस्तकिल हल पर ब्रीफिंग दी गई। सिटी डिवीज़न पुलिस का फ्लैग मार्च क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी के पेश नज़र मुनक्किद हुआ। क़यादत SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा ने की।
जबकि सर्कल अफसरान, SHOs और डॉल्फिन स्क्वाड ने शिरकत की। मार्च लोहारी गेट से शुरू होकर मुख्तलिफ अहम मुकामात से गुजरता हुआ सिटी हेड क्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुआ। SP सिटी ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए इक़दाम जारी हैं। कहूटा में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी और खुशगवार माहौल में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात पहन लिए और गर्म मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मज़ीद सर्दी का इम्कान है। इंतज़ामिया ने आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों को बारिश के बायस फिसलन के खदशे पर मुहतात रहने, सीट बेल्ट और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इलाहाबाद में चूनिया रोड पर वाक़या इंसाफ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के शटर और ताले तोड़कर नामालूम चोर कीमती सामान ले उड़े। चोरी शुदा अशिया में एक नई मोटरसाइकिल, 1,30,000 रुपये नकदी, 6 इस्त्रियाँ, 5 जूसर मशीनें और दीगर कीमती सामान शामिल हैं। दुकान के मालिक अदीब ने SHO थाना इलाहाबाद और DPO से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। पुलिस थाना इलाहाबाद ने FIR दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर जी। मौसम भाई मैं शरादा दीप गल करना चूनिया रोड इलाहाबाद तो जनाब इंसाफ मोबाइल सेंटर तो जनाब साड़ी घर रात चोरी हो गई जनाब। सुबह असी आए जनाब, सारे दोस्त ने कॉल की जनाब साड़ी चोरी हो गई है। असी जनाब आए साड़ी बाइक चोरी हो गई है, कुछ समान है इस्त्री हो गए, जूसर हो गए जनाब, कुछ कैश हैगी सी जनाब। मोटरसाइकिल केड़ी सी? होंडा 70 25 मॉडल। अच्छा, कैश कितना सी? कैश हैगा सी 1,30,000 तकरीबन। और की समान से? और जूसर है से एक इस्त्री है से नाल जनाब 6-7 समान चोरी होया जी। अच्छा, कितना को नुकसान? तकरीबन हो गया 4 लाख रुपये जी। अच्छा, की मुतालबा की? मुतालबा साढ़ा के टीम मोड इलाहाबाद थाना च जनाब SHO की अपील है जनाब, जिला कसूर DPO की अपील है जनाब, सानू रिकवरी दी जाए, साढ़े चोर और मुजरम फड़े जान जनाब। सानू इलाहाबाद से काफ़ी चोरियां हो रही हैं जनाब दिन दिहाड़े जनाब। पिछे भी चोरियां 4-5 किसी का जनाब कोई चोर नहीं फड़ी चीज़ तक, लेकिन साढ़े भी हूँ फिर चोरी हो गई, अगे भी 2-3 चोरियां हुई हैं। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने थाना B डिवीज़न में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के पुलिस के मुतल्लिक शिकायत सुनी गई और मौका पर अहकाम जारी किए गए। DSP सिटी खालिद असलम और SHO B डिवीज़न मलिक जब्बार भी इस मौका पर मौजूद। चीचावतनी के जिना टाउन फेज़ 2 में 8 नामालूम मुसल्लह डाकुओं और गार्ड्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें गार्ड्स भी जख्मी हो गए। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद करके उनकी गनें छीनकर कैबिन में बंद कर दिए। इतला पर पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। झेलम में बम थ्रेट कॉल पर सिविल डिफेंस ने फौरी कार्रवाई की। कैंट चौक GT रोड पर मशकूक बैग की तलाशी ली गई, जिसमें बारूदी मवाद नहीं मिला। इलाके को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई और लावारिस बैग पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65,000 टूटे अंडे, 250 किलो फुजलात वाली इमली और 30 किलो मुज़र सेहत अनार दाना तलब कर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर अलीपुर चौक और मुस्लिम रोड पर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें 2 यूनिट्स को 1 लाख रुपए जुर्माना ऐद किया गया और एक मारूफ इमली ब्रांड की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फूड अथॉरिटी ने जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और मियारी खुराक के कारोबार को फरोग देने का अज़म जाहिर। क्रिसमस के मौका पर शहर में शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SP सिटी की सरबराही में शाहदरा टाउन पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान कच्ची शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, जिसमें 690 लीटर जहरीली शराब और मुख्तलिफ ब्रांड की 130 बड़ी बोतलें शामिल थी। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर इनकी तरसील नाकाम बनाई। गिरफ्तार मुलजिमान क्रिसमस के मौका पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शराब की सप्लाई कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 172 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 499 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 29 को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए कनेक्शन में 16 कमर्शियल, 483 डोमेस्टिक शामिल थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 3,31,102 यूनिट डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 1,45,30,150 रुपये है। हैदराबाद में खाना फरहंग ईरान ने यल्दा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शायरों, अदीबों और शहरियों ने शिरकत की। शहर शिराज का तारुफ पेश करते हुए इसकी सकाफत और रहन सहन पर गुफ्तगू की गई। इख्तिताम पर ईरानी मिठाइयाँ पेश की गई और किताबें तोहफे में दी गई।
हैदराबाद में निजी अस्पताल ने 100 रुपए में इलाज की सहूलत फराहम करके गरीब और मुतवस्सित तबके के दिल जीत लिए। इस हफ्ते 200 से ज़ायद मरीजों को कंधे के दर्द, घुटने के दर्द और साइटिका समेत दीगर अमराज से निजात दिलाई गई। बोर्ड की पुलिस ने एक माह कबल अगवा होने वाले शर्फ बरादरी के 2 मुखबियों को कामयाबी से बाजियाब कर लिया। 24 नवंबर 2024 को जहानपुर शरीफ के करीब अगवा होने वाले सनाउल्लाह और जुहैब को घोटकी पुलिस ने SHO ढरकी सैयद कलब अब्बास शाह की क़यादत में बाजियाब किया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया ज़राए की मदद से अगवाकारों को पकड़ने के बाद मुखबियों को आज़ाद कर लिया। इस कामयाब कार्रवाई पर SP घोटकी ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का भी ऐलान किया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने मोरू में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कराची के डॉक्टरों ने 2000 मरीजों का मुआयना किया। 600 मरीजों के ऑपरेशन किए और मुफ्त चश्मे फराहम किए गए। रहनुमाओं ने कहा कि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। दर्ज थाने की हदूद में आबरू बरादरी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसमें 2 नौजवान शाहिद और जिशान आबरू डंडों से शदीद जख्मी हो गए और मोरू अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बाद अज़ा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर खबर पर एक्शन लेते हुए फ्रंटियर कोर हब बलूचिस्तान ने मुतासरा खानदान की मदद की। साकरान के इलाके में गरीब किसान का घर जलकर खाकस्तर हो गया था, जिस पर फ्रंटियर कोर के जवानों ने मुतासरा खानदान को कैश रकम, खैमे, कंबल और दीगर अशिया फराहम की। लेफ्टिनेंट मकसूद अहमद का कहना था कि उनका मकसद अपने लोगों की मदद करना है और सख्त सर्दी में मुतासरा खानदान की मदद करना इंतहाई ज़रूरी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।